जय हिंद। देखते हैं आज इस वीडियो में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी का रिक्त पद आया है, जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों उम्मीदवारों के लिए है। यह सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आज मिडराइट यानी 21 तारीख को 12 बजे से 20 के रात 12 बजे बाद चालू ऑनलाइन हो जाएगा इसका एप्लीकेशन, जिसका अंतिम तिथि 4/9/2020 है। अंतिम तिथि 4/9/2020 है। चलिए इसका आगे विश्लेषण देखिए। विज्ञापन संख्या 3/2020 है। विज्ञापन संख्या 3/2020 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत ये निकला हुआ है वनरक्षी पद, जिसमें टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है तो 484। कितना है? 484। इन पदों में महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है, जो कि भारतीय हों। यह जो प्रपत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 3/2020 जो कि 21/7/2020 से प्रारंभ हो रहा है। इसमें देखते हैं कि आगे कुछ क्या क्या बोला गया है। पहले क्या है, इसका हाइट क्या है, ये चेस्ट क्या है, दौड़, ये सब देखते हैं इसमें। और क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहले यहाँ देखते हैं सीट कोटि वाइज रिक्त जो दिया है 484 पोस्ट वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का। वो कोटि वाइज क्या है। पहला कोटि वाइज में जैसे कैटेगरी में है सामान्य वर्ग, जिसको जनरल बोला जाता है। ईवर ईवर के लिए 186 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट पद में है बैकलॉग सहित, और 35% जो है शैक्षिक आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए आरक्षण में दिया जाता है, वह 58 पोस्ट है। और बैकलॉग पद में 0 है, एक भी पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर जिसको EWS में रखा गया है, उसका 41 पोस्ट है। इस जो 35% महिलाएं हैं वह 12 सीट उसका। अनुसूचित जाति जिसको SC बोला जाता है, SC का पोस्ट कितना है? 72। इसमें 25 जो है ये आर्थिक महिलाओं के लिए है, जो आरक्षण में दिया गया है, वह 25 है। उसके बाद आगे है अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोला जाता है। ST का पोस्ट कितना है तो 7, और 35% महिलाओं के लिए 2 सीट है। आगे है अत्यंत पिछड़ा जिसको BC1 यानी EBC बोला जाता है बिहार में ही, और सेंट्रल के लिए होता है BC2 दोनों मिलाकर BC1 OBC होता है। लेकिन बिहार में BC1 या EBC होता है, जिसका 46 पोस्ट है और 17 है महिलाओं के लिए। बैकलॉग में 0 है, लेकिन अनुसूचित जनजाति ST में बैकलॉग में 2 है। आगे है पिछड़ा वर्ग जिसको BC बोला जाता है। BC2 टोटल 125 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 77 और बैकलॉग में 71 टोटल पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं अलग से 7 पोस्ट दिया गया है BC के लिए। टोटल 484 पोस्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुल कितने हैं 484 पोस्ट। इसके क्या क्वालिफिकेशन है। कट ऑफ डेट देखिए गया है, जो है शैक्षणिक योग्यता वही विद्यार्थी डाल सकते हैं, वही कैंडिडेट डाल सकते हैं इस फॉर्म को जो 1 जनवरी 2020, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2020 से नीचे के यानी उससे बिलो पास किए हुए इंटरमीडिएट, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2020 जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है वो कैंडिडेट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट मार्च यानी अप्रैल में लगभग आया है, तो ये नहीं डाल सकते हैं। 1 जनवरी 2020 से बैक वाले डाल सकते हैं। देखिए आगे है आरक्षण जो नियम लागू हुआ है। आगे क्या है देखते हैं। देखिए 3% पद पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए दिया गया है। इसमें बिहार आगे शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 है वनरक्षी पद पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, जिसका शैक्षणिक योग्यता वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड पद पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के समक्ष इंटरमीडिएट होना चाहिए, उत्तीर्ण पास। 10+2 कोई भी स्ट्रीम्स हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी कैंडिडेट डाल सकता है। उसके बाद जो अभ्यर्थियों का उम्र होगा मैट्रिक से लिया जाएगा, मैट्रिक के प्रमाण पत्र से ही होगा, जो कि जनरल के लिए 18 से 23। यह कट ऑफ बढ़ेगा तो जो आरक्षण अलग अलग मिलता है रिजर्वेशन वो छोड़कर 18 से 23 है। उसके बाद आगे है पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग 18 से 25, अधिकतम उम्र 25 है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 18 से 28 है। उसके बाद आगे है देखिए टोटल यहाँ पे पोस्ट बता दिया गया है, और यहाँ पे उम्र भी बता दिया गया कि कितना कितना वर्ष तक डाल सकते हैं। आगे है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड
फिजिकल फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, केवल एससी एंड एसटी के लिए। अन्य के लिए 165, ओबीसी जनरल जितने भी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर, केवल एससी और एसटी के लिए। और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद अन्य में न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर को रेसिंग लगाना है, पैदल चलना है अन्य अभ्यर्थियों के लिए। आगे है महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटा में 14 किलोमीटर और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर, जो कि 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है महिलाओं के लिए। आगे नियुक्ति प्रक्रिया इसका क्या है? पहला देखिए चयन की प्रक्रिया है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10+2 के समक्ष होगा। इसमें गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन लेवल पे होंगे और जो हिंदी जो पेपर होंगे वो दोनों भाषा में होंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों, लेकिन हिंदी भाषा जो होगा हिंदी में ही होगा। आगे प्रश्न पत्र, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिनमें कुल 100 प्रश्न होंगे। वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन का 4 अंक दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर दिया जाएगा, टोटल मिलाकर 400 अंक हो गया लिखित परीक्षा में। आगे है देखिए यहाँ पे है भाग 1 में सब्जेक्ट बना दिया गया है। भाग 1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मतलब यहाँ दिया हुआ है ये। उसके बाद भाग 2 में दिया हुआ 25 प्रश्न, भाग 3 में 25 प्रश्न और भाग 4 में दिया हुआ है हिंदी भाषा के अनुसार भाग 4 में 20 प्रश्न होंगे हिंदी भाषा के ज्ञान से, नॉलेज से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पाठ्यक्रम, अलग अलग दिए गए गद्यांशों को समझना है और शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार। यहाँ पे हिंदी प्रश्नों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी व्याकरण से। आगे यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसके साइट पे, जो बिहार पुलिस का मेन साइट है वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे 1/2019 के जो विज्ञापन है उसके अनुसार डाउनलोड कर कर सिलेबस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तर के लिए निम्न प्रकार के ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्क। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, जिनमें उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंक 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो एग्जाम होगा OMR सीट बेसिस होगा, लिखित परीक्षा OMR के रूप में होगा, OMR से लिया जाएगा। आगे इसका देखिए यहाँ पे आरक्षण कोटि कटअप दिया हुआ है, जो कि समाज वर्ग के मतलब अलग अलग जो दिया जाता है, यहाँ पर कटअप टोटल फाइनल दे दिया गया है कितना लास्ट होना चाहिए। आगे इसका लिखित परीक्षा हो गया, लेकिन द्वितीय चरण में क्या होगा? तो द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल होगी और चिकित्सीय जांच होगा, मेडिकल होगा। आगे इसमें चलते हैं। जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे कुछ बोला गया, देखिए जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा में अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सामने आप सभी को बोल दिया गया है। आगे है कि अंतिम मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची यानी लास्ट में प्रोसेस क्या होगा, फाइनल मतलब क्या सिलेक्शन होगा। वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के पद पे नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा जो लिए जाएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, फिजिकल के रूप में नहीं, फिजिकल से नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम सूची मेरिट वाइज आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे जो बोला गया है कुछ और नीचे देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। आगे कुछ नहीं, आगे दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, मतलब कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा या ऑफिशियल साइट पर वहाँ से देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे रहेगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से वहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन क्लियर से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फी है, फी का क्राइटेरिया अलग अलग है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जनरल कमजोर वर्ग और अनारक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन ही पेमेंट करना है 450 रुपया, लेकिन अनुसूचित जाति SC ST के लिए 112 रुपया पे करना है। तो यह ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ETC आदि से। तो
आप आगे है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि लास्ट है 4/9/2020। तो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से विराम लेते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है भर्ती के लिए तो आपके पास जल्दी पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके जैसा वो भी फॉर्म भर सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं, धन्यवाद।